बंधुओं, मिथुन राशि। बंधुओं, जिस प्रकार महाकुंभ में नहा करके सभी पाप हमारे धुल जाते हैं और हम विकार रहित हो जाते हैं और जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं वह महाकुंभ में स्नान करने के बाद पूरी होती हैं, उसी प्रकार शनि देवता जो हैं वह भी आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। और जब वह कर्म भाव में आते हैं तो अपने कंफर्टेबल जोन में भी आते हैं। तो शनि का दसम भाव में आना उनके लिए भी कोई महाकुंभ से कम नहीं है। और वह उस महाकुंभ में नहा करके वह भी विकार रहित हो जाते हैं। तो जो शनिदेव आपको गरीबी, दरिद्रता, संघर्ष प्रदान कर रहे थे, जैसे ही वो दसम भाव में अर्थात मीन राशि में 29 मार्च के बाद आएंगे, याद रखिएगा, यही एक प्रकार से अमृत की रस की बूंदें जो हैं आपके लिए प्रदान करेंगे शनिदेव। तो मित्रों, आप जानते हैं कि महाकुंभ कैसा स्थान होता है कि वहाँ जो भी व्यक्ति चला जाता है और जाने अनजाने अगर उससे कोई पाप भी हो गया है तो वह पाप पूरी तरह से धुल जाते हैं। तो आप यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट को जानिए कि दसम भाव जो मीन राशि है जो आपकी पड़ती है दसम भाव पर, वह कर्म की राशि है। और शनि देव के लिए चूंकि ये महाकुंभ रूपी स्थान ही पाया जाता है, तो क्या होता था, देखिए शनिदेव जो हैं वह भाग्यवादी नहीं हैं, वह कर्मवादी हैं। और अभी वह चूंकि आपके भाग्य भाव पर चल रहे थे, पहले वो अष्टम भाव पर चल रहे थे, तो अष्टम भाव तो वैसे भी है डूब जाना, मर जाना, व्याधियां, परेशानियों का। फिर वो नवम भाव में गए, तो कहने का तात्पर्य है कि भाग्य ने साथ ही नहीं दिया, चूंकि भाग्य के वो स्वामी, उनको भाग्य पसंद ही नहीं है, वो तो कर्मवादी हैं आपके शनिदेव। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नवम भाव है, जो भाग्य का भाव है, वो शनि का कंफर्टेबल जोन नहीं है। चूंकि वह कंफर्टेबल जोन नहीं है, इसलिए शनि के द्वारा आपको भाग्य का सहारा नहीं मिला। और आपको मालूम है कि जब भाग्य का सहारा नहीं मिलता तो व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। जब भाग्य का सहारा नहीं मिलता ना, तो चाहे आप जिस चीज में अपना हाथ डालिए वही काम खराब होता है। आप सोने को छू लीजिए तो वह भी को मिट्टी हो जाता है जब भाग्य साथ नहीं देती। जब भाग्य साथ नहीं देगी तो विरोधी इतने प्रबल हो जाते हैं कि आपको बदनाम करने, झूठे मुकदमों में फंसाने, आपको परेशान करने, इस सब में लग जाते हैं। आपका धन जो है वह बेकार के कामों में नष्ट होता रहता है। तन, मन और दिमाग कुछ भी काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, जब भाग्य आपके साथ में नहीं होती ना, तो क्या होता है, एक प्रकार से जितनी आप मेहनत करते हैं उसका परिणाम नहीं मिलता है। जैसे अगर भाग्य आपके साथ हो ना, तो आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो बहुत बड़ा रिजल्ट उसका मिलता है। लेकिन जब भाग्य साथ में नहीं होती तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, वो पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव महाकुंभ रूपी दसम भाव कर्म भाव पर आ गए हैं, जो कि आने वाले हैं आपके 29 मार्च से। तो जितनी भी 5 वर्षों में आपने दिक्कतें सही हैं, जब तक ये शनिदेव आपके अष्टम और नवम भाव पे रहे, आप 5 साल से परेशान ही होते रहे, कोई काम आपका नहीं बना, आप डर डर की ठोकरें खाते रहे, आप परेशान होते रहे। चाहे मैंने कहा ना कि चाहे जो भी काम करिए कहीं भी सफलता हाथ नहीं लग रही। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा और आपको आपकी मेहनत का उचित जो परिणाम है वह 100% प्राप्त होगा। तो अब वह उचित परिणाम क्या है, तो सबसे पहली एक बात समझ लीजिए कि अब आप जिस भी काम को करेंगे तो कर्म का प्रतिफल आपको सकारात्मक और शुभ मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि कर्म भी आप बहुत अच्छे मन से करते थे, सबकी भलाई के लिए करते थे, लेकिन परिणाम तो हमेशा बुरे मिलता था आपको। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज है कि शनि क्या है, शनि गरीबी है, संघर्ष है, परेशानी है, व्याधियां हैं, रोग हैं, दरिद्र हैं। तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब ने आपको घेर लिया था चारों तरफ से, और आपको लगता था कि अब तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, शायद ही जीवन में कभी उजाला आए। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं कि 29 मार्च 2025
निश्चित तौर पर आपको आपके सभी जो दुख हैं उनसे छुटकारा दिलवाएगी। अब शनिदेव 5 साल तक आपको पीसते रहे तो ढेर सारे दुश्मन हुए। अब दुश्मनों ने आप पर एक प्रकार से क्या किया, इतना प्रेशर बना दिया, आपको मुकदमों में फंसा दिया, जमीन जायदाद के केस डाल दिए, आप परेशान होते रहे, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते रहे। लेकिन अब जो है जितने भी आपके दुश्मन हैं उन सब दुश्मनों को हार का सामना करना पड़ेगा। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और यदि चूंकि शनिदेव जो हैं वो वायु तत्व के ग्रह कहलाते हैं, अब वो जब 10वें भाव में जाते हैं तो अगर आप विदेश संबंधित भी कोई काम करते हैं या विदेशों से संबंधित कोई काम करते हैं या विदेश यात्रा पे जाते हैं तो यह सभी कार्य जो हैं आपके लिए बहुत सुटेबल होते हैं और निश्चित तौर पर आपको फलदायी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या करिए कि अपने जन्मांग को देखिए, जन्म पत्री को, और उसमें ये देखें कि शनिदेव कहाँ पर विराजमान है। मैं एक चीज बता दूंगा कि अगर शनिदेव 12वें भाव पर विराजमान हो आपके, या शनिदेव की महादशा चल रही हो और वह 12वें भाव पर हो या नीच के हो, तो कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उसके लिए शनि का पूर्ण निराकरण आपको शनि दोष का कराना होगा। यहाँ पर दूसरी बात को याद रखिएगा कि शनि का संबंध किसी भी तरह से चंद्रमा से या राहु से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चंद्रमा से संबंध होगा तो विष योग बनेगा, राहु से संबंध होगा तो पिशाच योग बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर बैठ जाते हैं वो स्थायी तौर पर बैठते हैं, क्योंकि गोचर तो आएगा और चला जाएगा, दशाएं आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह जहाँ पर बैठा है उसको थोड़ी कहीं पे चला जाना है। तो अगर ऐसे दोष हैं तो बहुत छोटे छोटे उपायों से आपके ये जो दोष हैं वह पूरी तरह से हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जो प्रतिफल मैंने आपको बताया है वह प्रतिफल आपको 100% मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में बुध या शुक्र की दशा चल रही हो तो याद रखिए तो तब तो ये प्रतिफल 100% मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी बुध या शुक्र की महादशा या अंतरदशा इस समय चल रही है, जिनकी मिथुन राशि है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मित्रों, जिन दोषों की मैंने चर्चा की है अगर वह आपकी कुंडली में नहीं है तो आपको निश्चित तौर पर उसका अच्छा परिणाम मिल जाएगा जो मैंने अभी बताया है। यदि हैं तो उनका एक छोटा सा निराकरण करके आप निश्चित तौर पर जितने भी अच्छे परिणाम हैं शनिदेव के पाएंगे, और वो शनिदेव बिल्कुल महाकुंभ की तरह आपको प्रतिफल देंगे, सारे कष्ट आपको 100% आपके दूर करेंगे।